हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे कि फ्लोरा दूज पे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार, भोग, पूजा इत्यादि किस प्रकार की जाती है। तो देखिए, साल में एक बार आती है फ्लोरा दूज। तो देखिए, हमारे गोपाल जी को मैंने पहले ही स्नान करने के लिए तैयार कर दिया है। इनके वस्त्र अलंकार मैंने सारे उतार दिए हैं। तो देखिए, इस तरह से हम एक पीतल की थाली लेंगे। थाली में थोड़े से पुष्प इस प्रकार हम डालेंगे। इसमें देंगे गोपाल जी को हम आसन। तो प्यारे गोपाल को हम इस तरह इसके अंदर विराजमान कर लेंगे। तो देखिए, ये मैंने पंचामृत बनाया। पंचामृत आप लोग जानते हैं 5 चीज़ों से बनता है: दूध, दही, शहद, घी और बूरे से। तो 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत। आप चाहें तो पांचों चीज़ें अलग अलग भी ले सकते हैं। आप चाहें तो ये इकट्ठी, जिस तरह मैंने इकट्ठी ली है, तो इस तरह से मैं इसको एक बार हिला लूँगी, क्योंकि फिर ये हिल जाएगा। फिर हम गोपाल जी को इससे कराएंगे स्नान। तो हम पंचामृत से गोपाल जी को सर्वप्रथम इस तरह से स्नान कराएंगे, क्योंकि जो फ्लोरा दूज होती है ये साल में एक बार आती है और इससे शुरू हो जाती है ठाकुर जी की होली, यानी फूलों की होली गोपाल जी के संग खेली जाती है। अब गोपाल जी को हमने पंचामृत से हम थोड़ी सी इनकी मालिश करेंगे। आनंद से प्यारे मुस्कुराएंगे। और देखिए, कितना सुंदर सुंदर ठाकुर जी की हम मालिश कर रहे हैं। अब हम साधारण जल से, जल मैंने थोड़ा सा गुनगुना लिया है। देखिए, इस तरह से मैंने हाथ में डाल के देखा है, हल्का सा गुनगुना जल मैंने लिया है। और ठाकुर जी को इस तरह से हम सारा अभिषेक करेंगे सादे सिंपल जल से। अब करेंगे हम ठाकुर जी का अंग पोषण। स्नान कराने के बाद ठाकुर जी का अब हम अंग पोषण करेंगे। तो अब गोपाल जी को हम धारण कराएंगे सफ़ेद रंग की पोशाक, क्योंकि जब होली का नाम आता है तो ठाकुर जी को हम सफ़ेद कलर के वस्त्र पहनाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। और ठाकुर जी को भी सफ़ेद रंग के वस्त्र जो अति प्रिय है। तो अब गोपाल जी को हम सबसे पहले सफ़ेद रंग की पोशाक धारण कराएंगे। अब गोपाल जी को धारण कराएंगे हम सुंदर सी माला। अब गोपाल जी को धारण कराएंगे हम सुंदर सुंदर से कंगन। तो प्यारे को हम कंगन भी धारण करा दिए। अब ठाकुर जी को धारण कराएंगे हम सुंदर से केश। तो अब ठाकुर जी को लगाएंगे इत्र। तो देखिए, फूलों का मौसम है और ठाकुर जी को इत्र अति प्रिय है। तो मैंने वृंदावन फ्लावर इत्र है वो लिया है, और ये बिल्कुल प्योर ओरिजिनल इत्र है। तो अब गोपाल जी को हम ये इत्र लगाएंगे इस तरह से। और ठाकुर जी को तो इत्र अति प्रिय है। हर मौसम के अकॉर्डिंग अलग अलग इत्र लगते हैं। और हम ठाकुर जी को, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं किस मौसम में, किस ऋतु में कौन सा इत्र जो है गोपाल जी को लगाना जरूरी है। अब गोपाल जी के हाथ में देंगे हम वंशी, क्योंकि बिना वंशी के भी जो हमारे प्यारे का श्रृंगार संपूर्ण नहीं होता। अब ठाकुर जी को भेंट में देंगे हम तुलसी। आप लोग जानते हैं तुलसी प्यारे को अति प्रिय है। बिना तुलसी के ठाकुर जी जो प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ये देखिए, फ्लोरा दूज पे हमें चाहिए होती है सबसे पहले फूल, यानी फ्लोरा दूज के दिन ही जो फूलों की होली खेली जाती है। तो आज हम ठाकुर जी के साथ फूलों की होली खेलेंगे। देखिए, मेरे पास पीले, लाल सब रंगों के फूल है जो मैंने मिक्स किए हैं, क्योंकि वृंदावन में फूलों की होली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। फूलों की होली ही जो है, जो रंग भी बनाए जाते हैं फूलों को पीस के ही, उसके टेसू के फूल, हर तरह के फूलों के रंग बनते हैं। तो आज हम ठाकुर जी के साथ खेलेंगे। और सबसे पहले ये गुलाब का फूल है, मैं ठाकुर जी को भेंट में दूंगी, क्योंकि ठाकुर जी को फूल अति प्रिय हैं। तो हम ठाकुर जी के साथ खेलेंगे फूलों की होली। तो इस तरह से आपने पुष्प हाथ में लेने हैं और ठाकुर जी को इस तरह से पुष्प आपने चढ़ाने हैं कि ठाकुर जी के संग फूलों की होली खेली जाए। और होली खेलना तो वही सार्थक है जो ठाकुर जी के साथ होली खेली जाए। होली ठाकुर जी को अति प्रिय है। और ब्रज में हमारे होली का त्यौहार भी बड़े धूमधाम से, बड़े ही प्रेम इत्यादि से मनाया जाता है। तो ये हम ठाकुर जी के साथ होली इस तरह से फूलों की होली खेलेंगे। अब ठाकुर जी को देंगे हम भोग। होली हमने गोपाल जी के संग फूलों की खेल दी है। तो ये मैंने ऋतुफल जो भी आपके पास आप दें। और ये ठाकुर जी के लिए मैंने थोड़ी सी ये बर्फ़ी बनाई है, घर में ही बनाई है। अगर आप बाज़ार से लाएं तो बाज़ार से भी ला सकते हैं, घर में बनाना चाहें तो घर में भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम ठाकुर जी को भोग देंगे। और भोग में मैंने सारे जो है तुलसी डाल दी है, क्योंकि बिना तुलसी के जो हमारे प्यारे हैं भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो अब हम करेंगे आरती। ठाकुर जी की दीप जलाएंगे। सर्वप्रथम हम दीप जलाएंगे। तो अब करेंगे हम आरती ठाकुर जी की। तो आप चाहें तो इसी दिए से भी आरती, आप जो दीपक आपने जलाया है उससे भी आप ठाकुर जी की आरती कर सकते हैं। आप चाहें तो अलग से दीपक जला के भी आरती कर सकते हैं, या फिर आप जो है कपूर की आरती भी ठाकुर जी की आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा फ्लोरा दूज आप घर में अपने गोपाल जी के संग किस तरह मना सकते हैं। अगर आप वृंदावन नहीं गए हैं तो घर में ही अपने गोपाल जी के संग आप जो ये फ्लोरा दूज मनाएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार मेरे साथ सब बोले, होली के रसिया की जय हो।